ये हालात तशवीशनाक है। इसीलिए हमने जनरल साहब को दावत दी है। और इससे पहले मैं कुछ और मेहमान गिरामी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। लिस्ट मेरे पास है, मैं पढ़ देता हूँ, अगर कोई नाम रह जाए तो माफ़ी चाहूँगा। जनरल वहीद मलिक साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं, उनके साथ एयर वाइस मार्शल हमीद कुरैशी साहब बैठे हैं, हमारे एम्बेसडर रहे हैं। जनरल जावेद इकबाल साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं, डिफेंस एनालिस्ट हैं। रियाज मलिक साहब MLA तशरीफ लाए हैं, हम उनके बहुत ममनून हैं। ब्रिगेडियर सलमान आबिद साहब तशरीफ रखते हैं, फारूक हमीद साहब तशरीफ रखते हैं, इमरान मलिक साहब रखते हैं और जनरल मोहम्मद साहब। मैं आप सबकी तरफ से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। आमतौर पे तो हमारे मेंबर्स के बच्चे हर मौके पे बड़ी अच्छी और पुरजोश तकरीर करते हैं, लेकिन क्योंकि आज हमारे पास ज़्यादा सीजन स्पीकर्स थे तो हमने सिर्फ 2 बच्चे सेलेक्ट किए हैं। सबसे पहले अहमद, आप 2-3 मिनट की तकरीर करेंगे। मोहतरम सदर साहब, मोहतरम मेहमान ख़ुसूसी और ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। 23 मार्च 1940 हमारी तारीख का एक निहायत अहम दिन है। इसी दिन होने वाले इजलास और इसमें पेश होने वाली किरारदाद ही हमारे मुल्क की असास है। ये मुल्क जिस तरह की जद्दोजहद, कुर्बानी और मुखालफत के बाद वजूद में आया, इस पर तो कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं। हम सबको इसके बारे में बहुत कुछ पता है। इस मुल्क के बनने के बाद जो हालात हुए, इनसे भी हम नावाकिफ नहीं। अलबत्ता हमने कभी सच जानने और इन वजूहात का तज्जिया करने की कोशिश नहीं की जिनने हमें इस हाल में पहुंचाया। मेरी उम्र और मुझसे कुछ साल बड़े तो रोजाना इस बहुत बड़े मसले से दो चार होते हैं कि आखिर सच क्या है। एक लीडर बरमला कहते हैं कि दूसरा चोर है और बज़ाहिर उनके खिलाफ ठोस सबूत भी पेश करते हैं। दूसरे लीडर ये कहते हैं कि मेरा दामन साफ है और ये मेरी किरदारकशी है और मेरी दयानतदारी से खाइफ लोग मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। एक हुकूमत ये कहती है हमने पाकिस्तान को जन्नत बनाया और जो हमारे बाद आए वो इसका बेड़ा गर्क कर रहे हैं, जब दूसरी कहती है हमारे पहले वाले इसका बेड़ा गर्क कर गए और हमने तो इसे जन्नत से भी बेहतर बनाया। हम तो कोशिश करते हैं कि यहाँ सब चीजें बेहतर हो जाए। बड़े बड़े सच्चाई, ईमानदारी और मेरिट पर काम करने के दावे करते हैं, लेकिन दर हकीकत उन तमाम चीजों के करीब से भी नहीं। ये आने वाली नस्ल की कैसी तरबियत कर रहे हैं जो दिन रात झूठ सुन कर इसके दर हकीकत आदी भी हो गए हैं और सच और झूठ के दरमियान फर्क भी भूल गए हैं। ना सिर्फ ये फर्क भूल गई है बल्कि सच की अहमियत को भी भूल गई है। इसीलिए हमें आने वाली नस्ल अपनी मंजिल से नाआशना नजर आती है और वो बगैर किसी नजरिए के और मकसद के हसूल से आदि एक जिंदगी गुजार रही है। क्या हमारी मुस्तकबिल की तवक्कुआत इस नौजवान नस्ल से मुंसलिक है? मेरा आप सबसे सवाल है कि क्या आपने कभी इस बारे में सोचा कि हमारे मुस्तकबिल का सच्चाई से कितना ताल्लुक है? और जब तक हम सब लोग सच जानने की कोशिश नहीं करेंगे और नौजवान नस्ल को सच समझने और बोलने के काबिल नहीं बनाएंगे, इस मुल्क के हालात कभी भी नहीं बदल सकते। हमें तो ये भी नहीं पता चल सकता कि बलोचिस्तान, कराची, सिंध, लाहौर और जनूबी पंजाब के असल मसाइल क्या हैं। क्या हमारे इदारों की बर्बादी की वजूहात जाने बगैर इनको सुधारा जा सकता है? हमारे तो उलमा भी मजहब और कुरान की तालीमात को मरोड़ तोड़ के अपने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या ये सब हमें मजहब से दूर ले जाएगा या हमें अच्छा मुसलमान बनाएगा? हमें तो ये भी नहीं पता कि आखिरत के तमाम इनामात मुसलमानों के लिए नहीं, सिर्फ बामुल मोमिनीन के लिए हैं, यानी वो मुसलमान जो मजहब का इल्म
हासिल भी करें और उस पर अमल भी करें। जरा गौर कीजिए, अपने इर्द गिर्द देखिए, क्या आपको चांद ऐसे लोग नजर आते हैं? या तो कातिल और डाकू मुअज़्ज़ज़ हैं और सच का दामन पकड़ने वाले जो ऐसे ही चल रहे हैं वो बेइज्जत है। अब तो गुनाह करके इस पर नदामत भी नहीं होती, और वो लोग जो बददियानत और बदकिरदार हैं वही हमारे मुआशरे में एक आला मुकाम भी रखते हैं और हर वक्त सच और ईमानदारी पर लेक्चर भी देते हैं। क्या दुनिया में कोई ऐसी कौम कभी पहले सुखरू हुई जो हम होने की आदत कर रखें? खुदारा कुछ ऐसा कीजिए कि लोगों को खाली से ही कहीं तो कोई काबिल तकरीर मिसाल मिल जाए। अगर हम तकरीबात में होने वाली तकरीरों की बुलंदोबांग दावे देखें तो पाकिस्तान को अमेरिका से भी ज्यादा तरक्की हासिल होनी चाहिए, लेकिन हकीकत तो इसके बिल्कुल बरअक्स है। आइए आज ये बजाय एक छोटा सा अहद करें कि हर हाल में हम सच्चाई का साथ देंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। अब्बास। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब सदर और रहनुमाने दियारे की मंजिल के अमीन साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज इस तकरीब में हम जिस मौजूद सुखन पे बहस करने के लिए जमा हुए हैं वो है यौम इस्तक़लाल तजदीद अहद। अली वक़ार मेरे से पहले आने वाले मुकर्रर ने भी 23 मार्च के हालात पर रोशनी डाली, और मैं भी कोशिश करूंगा कि जो काम आधा रह गया है उसको पूरा करें। आमतौर पर हम 23 मार्च को क्या समझते हैं? सिर्फ यही समझते हैं मुस्लिम लीग का 27वां इजलास था जहां मीनारे पाकिस्तान है वहां कायदे आज़म कुर्सी सदारत पर जलवा फरोज थे। मौलवी ए.के. फजलुल हक ने कायदे आज़म की तकरीर की रोशनी में एक करारदाद बनाई थी जिसे तमाम हाज़रीन ने जोर शोर से मंजूर कर लिया था। उस करारदाद का नाम करारदाद लाहौर था, जिसे हिंदुओं ने उछाल उछाल के करारदाद पाकिस्तान बना दिया और मुस्लिम लीग ने भी इसे कबूल कर लिया। लेकिन अफसोस, सद अफसोस कि 23 मार्च 1940 को ये होने वाला इजलास जो मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान की बुनियाद बना, उसको पता नहीं कितने साल मुकम्मल हो गए और आज से सिर्फ 2 दिन कभी 23 मार्च 2012 में। लेकिन कैसे नजर नहीं आता था कि हम मुनज़्ज़म हैं, हम एक कौम है। मैंने 23 मार्च 1940 का बयान कर दिया। अब आए आपको जरा 23 मार्च 2012 का भी एक रूप दिखा दूं। सोचता हूँ परिंदे क्यों नहीं आते, कंकर क्यों नहीं गिराते। देखता हूँ बंदूक उड़ती है, गोली चलती है, चलाने वाले की आवाज आती है ला इलाहा इल्लल्लाह। गोली जिस्म के आर पार होती है और मरने वाले की सदा आती है ला इलाहा इल्लल्लाह। परिंदे
तकरीबकार हम खुद हैं। कौम के सपूत, कौम के नौजवान हीरो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को कफन जिंदान डालने वाले कौन? गिरबान में जाके तकरीबकार हम खुद हैं। अरे अभी तो कुछ और सवाल भी मेरे जहन में उठते हैं कि क्या 23 मार्च को हमने जो ऐड किया था हम उसे पूरा कर रहे हैं? कौमी परचम के तकद्दुस को पामाल किसने किया? मुस्लिफ आला को शहर शहर और नगर नगर इंसाफ का भिखारी किसने बनाया? कराची के फुटपाथों पे हकीम मोहम्मद सईद